नमस्कार, ये मेरा तीसरा पॉडकास्ट। पहला अपने आप से बात की, आसान था। फिर अपनी मॉम को फुसलाकर पटाकर ले आया और अब मिन्नतें मांगकर एक बहुत बड़े फाइटर को लेके आया। उनसे बात करने के लिए, उनकी सफलताओं के बारे में जानने के लिए, परेशानियों के बारे में जानने के लिए और जानने के लिए कितना मुश्किल है एक एमएमए फाइटर बनना। आपको भी नहीं पता होगा, मुझे भी नहीं पता था। तो आइए बात करते हैं चैंपियन। सो गुड टू सी यू। थैंक यू सो मच सर। मैं तो भागते हुए आया हूँ, क्यों झूठ बोल रहे हो आप? सर का एक मिस कॉल आई है और मैं भागते हुए आया हूँ। बट थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच। मेरी एक दिली इच्छा है एक सवाल पूछने की आपसे। हाँ जी सर। जब भी मैं और मेरे दोस्त हम UFC, MMA या फाइटिंग देखते हैं, हमें बड़ा शौक होता है। हर एक छोटे बच्चे का एक शौक होता है कि उन्हें फाइट करना है, चाहे कोई भी बच्चा हो। आप मुझे वो फीलिंग बताइए कि जब फाइट सब तैयारी हो गई है और आपको अब अंदर जाना है ऐसे फाइट करने में जहाँ सबसे से कम रूल्स हैं, जहाँ बहुत कुछ चलता है, ये भी चलता है, वो भी चलता है, ऐसे भी चलता है। हमने देखा लोगों के दांत फटते हुए, आईब्रो जाते हुए, चक्कर खा गिरते हुए और बहुत खतरनाक इंजरीज होते हुए। तो आपकी दिली फीलिंग क्या होती है फाइट से पहले? मार खाने का या फिर हर्ट होने का डर तो नहीं होता, क्योंकि आप ऑलमोस्ट रोज ही प्रैक्टिस में वो कर रहे हो। आप रोज ही उस चीज़ से डील कर रहे हो कि आप कैसे हर्ट ना हो, या फिर आप ट्रेनिंग में, स्पारिंग में जब हर्ट होते हो तो आपको उसकी आदत होती है, उसका डर नहीं होता। क्योंकि आप फाइटर रोज ही फाइट कर रहा है अपने जिम में, तो फाइट से नहीं डरता। लेकिन वो ऑब्वियसली नॉकआउट होने से या हारने से, इतने लोगों के सामने एम्बैरेस होने में, उसकी एक नर्वसनेस मैं बोल सकता हूँ वो हर फाइटर को होती है। आप कोई भी फाइटर हो, कितना भी बड़ा फाइटर हो, वर्ल्ड स्टेज पे हारना या फिर नॉकआउट हो जाना, सो जाना, वो जो एम्बैरेसमेंट है उससे ज़रूर फाइटर एक आप ट्रेनिंग में कभी नॉकआउट हुए हो? नहीं सर, ट्रेनिंग में तो नहीं हुआ। तो आपको कैसे पता है कि इवेंचुअली जब गेम में होना पड़ेगा, जब कभी कैसी फीलिंग आएगी? ये डर कैसे नहीं आता आपको? ये मैं आपको बता रहा हूँ क्यों पूछ रहा हूँ। मैं जब खराब खेलता हूँ और बहुत बार खेला हूँ, मैक्सिमम गालियां पड़ती है, आईब्रो नहीं फटते, नाक नहीं फटता, चक्कर आके बेहोश नहीं होते, बिकॉज दिस इज एक्सट्रीम पेन। तो इसके लिए मेंटली कैसे मना लेते हो कि आपने कहा कि मुझे डर नहीं है, सिर्फ बेइज्जती से डर है, पर वो जो फिजिकल ट्रॉमा है, पेन है, उससे डर कैसे नहीं? उसका एक्चुअल सच बोलूँ, एकदम सच बोल दूँ सर, उसका डर है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है MMA या फिर बॉक्सिंग जैसी ऐसी फाइट में जहाँ पे आपने मार खाई है जी, और आप हारे हो, आप उससे कभी रिकवर नहीं कर सकते। चाहे कितना बोल दिया जाए आपको कि नहीं नहीं फिर से फाइट आएगी, आपको फिर से एक चांस मिलेगा, लेकिन जो वो आई थिंक वो आप कभी रिकवर नहीं कर पाते हो उस चीज़ से। तो उसका डर रहता है। इसलिए MMA जैसे स्पोर्ट में, क्योंकि आप बहुत कम खेल सकते हो, आप साल में 3 बार 4 बार, ज़्यादा से ज़्यादा 4 बार 5 बार खेल सकते हो अगर आप हेल्दी रहे, आपको इंजरी नहीं हुई, तो वो चांसेस रिकवर करने का इतना कम है, तो आपको हारने का डर रहता है। बाकी बात रही फटने की, दर्द होने की, तो सर वो एड्रेनलिन जब है, आपको भी पता है कि जब आप कभी आपको इंजरी भी हो गई इवन फुटबॉल में, तो आप भी तब भी खेल रहे हो। आप घर जब अलग है इंजरी। हमारे गेम में इंजरी और आपके गेम में इंजरी अलग है। नहीं सर, मैं क्योंकि मैंने बचपन में बहुत फुटबॉल खेला है, तो मैं ज़्यादा एक्चुअल में अपने स्कूल टाइम पे जब मैं फुटबॉल खेलता था तब ज़्यादा इंजर्ड हुआ हूँ और MMA में कम इंजर्ड हुआ। आपको समझ जाना चाहिए था फुटबॉल आपके लिए है नहीं उस टाइम पे। अच्छा, मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जैसे अगर जो मेरे भाई बंधु हैं या जो मेरे बच्चे हैं या मेरे नेफी नीज हैं, मैं उनको हरदम ये बोलूंगा कि आप फुटबॉल खेलो। क्या आपको ये कॉन्फिडेंस है कि आपके आसपास जितने बच्चे हो, आपने जो भी झेला है, जो भी देखा है, बच्चे या छोटे भाइयों को बोल पाओगे हाँ तुम करो MMA, फाइट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं? यही सवाल पूछा था मैं आपसे, इसी डेंजर के बारे में पूछा था। मतलब अगर आपको ये थोड़ा सा पकड़ लिया ऐसा, अगर आपको गरीबी से बाहर निकलना है और आपको ये स्पोर्ट अच्छा लगता है, हर्ट होने में इतना प्रॉब्लम नहीं है, तो ये स्पोर्ट खेलो। अगर कोई बाकी कोई ऑप्शन है तो मतलब आपने अब इतने पैसे बना लिए तो आपके आसपास कोई भी ये गेम नहीं खेलना चाहिए। आई एम प्रीटी श्योर इसके पीछे कुछ मजेदार स्टोरी रही होगी, बट किंग ऑफ लायंस क्यों? ये स्टोरी है जब मैं एमेच्योर टूर्नामेंट खेला था, मैं बैंगलोर गया था मैं एक एमेच्योर टूर्नामेंट खेलने। कब की बात है ये 2018 की बात है सर। अच्छा, मैं वही था। और वहाँ पे उस टाइम पे मैं लाइट वेट नहीं खेलता था, मैं वेल्टर वेट खेलता था। मैं वॉक अराउंड करता था 80, 81, तो मैं 78 पे खेलता था, क्योंकि एमेच्योर में आप ज़्यादा कट नहीं करते हो आप, क्योंकि टूर्नामेंट खेलना है आपको 3 दिन तक लगातार आपको टूर्नामेंट खेलना है, तो आप ज़्यादा वेट नहीं काटते। तो मैं वेल्टर वेट खेल रहा था उस टाइम पे। मैं उस टूर्नामेंट में गया तो सब यही बात कर रहे थे कि जो ये वेल्टर वेट टूर्नामेंट है, वेल्टर वेट जो डिवीज़न है वो सबसे ज़्यादा टफ डिवीज़न है
तो ईरानियन फाइटर्स थे, कुछ फाइटर्स अफ्रीका से आ रहे थे, तो सारे जैक्ड एकदम 6 फुट 2 इंच के जैक्ड फाइटर। तो और सब यही बोल रहे थे कि ये डिवीजन देखना है कौन जीतेगा। और इवन जब मुझे रैप भी कर रहे थे, जो मेरी पहली फाइट थी, जब मुझे रैप कर रहे थे मेरे कोच, तो वो सारा वेल्टरवेट फाइटर्स बैठे थे, 8-10 फाइटर्स वेल्टरवेट डिवीजन के बैठे थे। लेकिन मेरे सामने जो वेल्टरवेट फाइटर रैप हो रहा था, उसका कोच उनको बोल रहा था कि देखो ये डिवीजन आर द डिवीजन ऑफ लायंस, और जो ये डिवीजन जीतेगा ना वो किंग ऑफ लायंस होगा। और मैं वहाँ पे, मेरा रैप हो रहा, मेरी फाइट स्टार्ट होने वाली है और मैं सोच रहा हूँ कि मैं हूँ वो किंग ऑफ लायंस, मैं जीतूंगा ये डिवीजन। तो उस टूर्नामेंट में मैंने 4 फाइट करी, टफेस्ट अपोनेंट क्या। इवन जो मिनिस्टर वहाँ पे जो चीफ गेस्ट थे वो आए, मेरी फाइट स्टार्ट होने से पहले फेस ऑफ हो रहा था मेरा और मेरे अपोनेंट का। मेरा अपोनेंट एकदम जैक्ड, फुल स्टेरॉइड्स लेके। मिनिस्टर भी बोल रहा है कि तू पक्का है, तेरे को खेलना चाहता है। जब मैं वो पूरा टूर्नामेंट जीता, तो ये मैं अपने कोच से पहले बोल चुका था कि कोच मतलब मुझे किंग ऑफ लायंस। तो जब मैं जीता तो मेरे कोच ने बोला कि नाउ यू आर द किंग ऑफ लायंस। तो वहाँ से ये नाम फिर आया। और आपने जिन कोच ने ये आपके सामने रखा था उनको जाके थैंक यू बोला? नहीं, वो मुझे कभी नहीं मिले। और मैंने ये स्टोरी आई थिंक पहले इतना बोली नहीं है, तो क्या पता ये सुन के वो मुझे कॉल करे, मैं था वो कोच, मैंने दिया तुझे ये नाम। अच्छा, एक बात बताइए, इतने सारे एमएमए के जो फाइटर्स हैं, उनके जो एट्रीब्यूट्स हैं जो हम फुटबॉल में लाना चाहेंगे, आई मीन टेनासिटी, चोट लेने की क्षमता, ऐसा कुछ है जो एक फुटबॉलर में देखते हैं आप, जो आपको लगता है कि उनके तौर तरीके या उनका कोई एक ऐसा एट्रीब्यूट जो आप अपने गेम में लाना चाहेंगे? सर, आपकी अगर किक्स मेरी इतनी पावरफुल किक्स हो तो लेग किक से तो मैं तोड़ दूंगा, सामने वाले का पैर तोड़ दूंगा। पर एक आदमी के शिन में मारना और बॉल को मारना बहुत डिफरेंस हो रही होती है। बट स्टिल वो पावर जो जनरेट करना है, जो आपने इतने सालों से 25-30 सालों से आप जो वो जनरेट कर रहे हो, आप वो टेक्निक कर रहे हो, वो आ जाए तो बात ही है। अच्छा, आप मुझे आई मीन ऑफ द कैमरा बता रहे थे कि आजकल के जो एमएमए फाइटर्स हैं, दे आर नॉट प्रॉपर बॉक्सिंग बायस्ड और ऑन द ग्राउंड जिजित्सु बायस्ड, उनको दोनों चीज़ सीखना पड़ता है। ये इसलिए बिकॉज गेम इतना इवॉल्व हो गया है? यस सर, क्योंकि इतना इवॉल्व हो गया है। पहले रेसलिंग बैकग्राउंड से बच्चे आते थे, स्ट्राइकिंग बॉक्सिंग करी या किक बॉक्सिंग करी और फिर एमएमए स्टार्ट किया। लेकिन अब जैसे जो 5 साल या 8 साल या 10 साल का बच्चा है, वो स्टार्ट ही एमएमए जिम से कर रहा है। तो वो मॉर्निंग अगर ग्रैपलिंग क्लास करता है तो इवनिंग में वो स्ट्राइकिंग क्लास करता है। तो वो रेसलिंग जिम भी जा रहा है, वो जिजित्सु जिम भी जा रहा है, बॉक्सिंग भी कर रहा है, किक बॉक्स। तो वो बचपन से रेडी हो रहा है सारे डिसिप्लिन के साथ। नाइस। आपने इस पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में कहा कि जिनके पास पैसा आ जाए उन्हें मैं ये गेम खेलने को नहीं बोलूँगा, क्योंकि आपने ये दर्शाया कि गरीबी से वो फीलिंग आती है, वो हंगर आती है। मैं मानता हूँ इस चीज़ को कि मेरे भी बचपन में जितने लोग जो शायद इतने अमीर नहीं थे या घर से पैसों में सक्षम नहीं थे, वो स्पोर्ट्स को बहुत प्यार मानते थे। तो उस दौरान ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो मेरे दिल की आवाज़ थी, मेरे दिल की एको थी। आपका ऐसा क्या था? कोई ऐसा एक इंसिडेंट हुआ हो आपके साथ, या ऐसी कोई किसी इंसान से मुलाकात हुई हो, कुछ नया सीखने को मिला हो, जहाँ आपको लगा हाँ ये है मेरे दिल की आवाज़, ये है मेरे दिल की एको, ये बनना है मुझे? सर, मैंने ये स्पोर्ट एक्चुअल में अपनी दिल की एको सुन के ही, क्योंकि इंडिया में मुश्किल था ये उस टाइम पे। हाँ जी सर, बहुत पॉपुलर स्पोर्ट नहीं था। क्योंकि उस टाइम पे मैं ये स्पोर्ट कर रहा था क्योंकि मुझे बस डिफेंस के लिए प्रिपेयर कर रहा था, आर्मी में मेरे को जाना, तो मैं प्रिपेयर कर रहा था। तो उसके लिए मैंने सोचा कि जब मैं इंटरव्यू देने जाऊँगा अपने सीडीएस के, तो ऐसा होना चाहिए मेरे पास कि क्या किया। वो पूछेंगे आपने क्या किया, तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरे को एक कॉम्बैट स्पोर्ट आता है, तो जो मेरे आर्मी के करियर में हेल्प करेगा। तो इस तरीके से मैंने स्टार्ट किया। धीरे धीरे मैं फेल इन लव विद द स्पोर्ट, और मैं इतना ज़्यादा सुबह शाम दिन रात इसी के बारे में सोचता करता, और जबकि मुझे ये करना ही नहीं था। मैं सिर्फ चाह रहा था कि एक सर्टिफिकेट मिल जाए छोटा सा ना, चाहे वो ब्रॉन्ज मेडल हो, सिल्वर हो, ऐसा तो मैंने सोचा नहीं। मैंने हमेशा यही सोचा कि मेरे को जीतना है। तो इस तरीके से मैंने स्टार्ट किया, लेकिन मैं इतना पैशनेट हो गया। तो मैं ये बोलूँगा कि ये स्पोर्ट उसको करना चाहिए कि मतलब पागल हो इसके लिए, तो ही किया जा सकता है ये स्पोर्ट। नहीं तो ये स्पोर्ट आपको गिव अप करा देगा। आपको जब पंच लगेगा और आप घर जाओगे सर दर्द के साथ और उल्टी करोगे, फिर वापस आओगे, फिर वही करोगे स्टार्टिंग के 4-5 साल, तो आपको गिव अप करा देगा। लेकिन आप पैशनेट हो, जैसे मैं आज भी बिल्कुल प्यार में हूँ सर स्पोर्ट के। मेरे दिल की एको हर दिन हर बार यही कहती है कि ये प्यार है। तो अब आपको भी शायद ये पता है कि भारत में, एशिया में इतना फेमस हो गया है एमएमए, यूएफसी। अगर आपने, बिकॉज हमने बात की ग्रैपलिंग की, जिजित्सु की, स्ट्राइकिंग की, बॉक्सिंग की, अगर आपने एक ड्रीम फाइटर बनाना है तो कौन कौन से एट्रीब्यूट्स आप उस प्लेयर में जोड़ोगे? ओह,
इंटरेस्टिंग सर। मे बी जॉन जोन्स का फाइट IQ, खबीब की रेसलिंग, कभी या फिर वो सारे 5 जो रशियंस हैं उनके वहाँ। हाँ, इस्लाम और खबीब उनकी रेसलिंग जी। और सर मैं मेरे पास एक है, आप पहले बोल लीजिए, मैं बोलूँ। और सर मैं इलिया टुपुरिया की बॉक्सिंग इस तरीके से बनाऊंगा सर, मैं ड्रीम फाइटर। और मैं सुनील छेत्री का माइंडसेट भी इनमें और 5वां आपकी भूख, Yes. बन गया परफेक्ट प्लेयर। परफेक्ट। बहुत ही डेडली प्लेयर बनाया आपने। वैसे ये 4 एट्रीब्यूट्स वाले प्लेयर मिलना तो मुश्किल है, बट मैं आपको ACCO की तरफ से 4 earbuds वाले ये पैकेज गिफ्ट करना चाहता हूँ। वेलकम टू द ACCO फैमिली। थैंक यू, इट्स एन ऑनर सर, थैंक यू सो मच, वी लव टू हैव यू।